भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। थ्योरी ऑफ फील्ड एक्सटेंशन एमएससी सेकंड सेमेस्टर की बुक है। इसमें हमारे पास ये है एक डेफिनेशन है पहले तो कि भाई लेट के बाई एफ बी एनी एक्सटेंशन एंड एफ एक्स बिलोंग्स टू एफ ऑफ एक्स बी ए नॉन जीरो पॉलिनोमियल। कि जो ये एफ एक्स है ये नॉन जीरो पॉलिनोमियल है। देन ए इज सेड टू बी ए रूट ऑफ एफ एक्स। जो ए है वो रूट है एफ एक्स का और हम उसे कहेंगे कि रूट ऑफ मल्टीप्लिसिटी m ग्रेटर देन इक्वल टू 1 इफ x माइनस ए पावर m डिवाइड्स एफ एक्स बट x माइनस ए पावर m प्लस 1 नॉट डिवाइड एफ एक्स। यानी कि हम जो रूट है उसकी मल्टीप्लिसिटी m तभी कहेंगे जब उसकी पावर m करने पर वो डिवाइड करे एफ एक्स को, लेकिन जैसे उससे इंक्रीज कर दे पावर को तो वो ना डिवाइड करे आपका एफ एक्स को। अब प्रीपोजिशन आते हैं कि थ्योरम है इससे let px belongs to f of x be an irreducible polynomial over f, then there exists always an extension e of x, f है यहाँ पर कि e of f which contains at least one root of px and degree of e over f is equal to n। यानी कि जो हमारे पास इसकी डिग्री आएगी ई ओवर एफ की वो एन आएगी जो कि किसके इक्वल होगी, डिग्री ऑफ पी एक्स के इक्वल होगी। तो सबसे पहले तो प्रूफ में देखिए है आई हमने मान लिया जनरेटेड बाय पी एक्स बी एन आइडल ऑफ एफ एक्स। ये हमने मान लिया कि आई जो है वो आइडल है एफ एक्स का जो जनरेटेड बाय पी एक्स है। पी एक्स क्या है आपका इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल, यानी हम उसको और ज़्यादा रिड्यूस नहीं कर सकते, उसका फैक्टर नहीं बना सकते। नाउ वी नो डैट ए रिंग ऑफ पॉलिनोमियल्स ओवर ए फील्ड इज यूक्लिडियन डोमेन। जो रिंग ऑफ पॉलिनोमियल्स होता है ओवर ए फील्ड वो क्या कहलाता है, यूक्लिडियन डोमेन। एंड एनी आइडल ऑफ यूक्लिडियन डोमेन इज मैक्सिमल, और कोई भी आइडल होगा यूक्लिडियन डोमेन का वो मैक्सिमल होता है इफ इट इज जनरेटेड बाय सम इररिड्यूसिबल एलिमेंट। लेकिन कब होगा वो मैक्सिमल, जब जनरेटेड बाय सम इररिड्यूसिबल एलिमेंट। अब ये जनरेटेड बाय सम इररिड्यूसिबल एलिमेंट है ही, इसलिए क्या बन जाएगा ये आपका आइडल। मतलब जो आइडल है वो मैक्सिमल आइडल कहलाएगा। तो एफ एक्स इज ए यूक्लिडियन डोमेन एंड आई इज जनरेटेड बाय पी एक्स इज ए मैक्सिमल आइडल एज पी एक्स इज इररिड्यूसिबल। नाउ सिंस एवरी यूक्लिडियन डोमेन पोजेस यूनिटी, यानी कि जो यूक्लिडियन डोमेन है उसके अंदर यूनिटी जरूर एग्जिस्ट करती है, तो देयर फॉर एफ एक्स इज ए कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। यानी कि जो ये सेट ऑफ पॉलिनोमियल्स है एफ ऑफ एक्स वो कॉम्यूटेटिव भी होगा, कॉम्यूटेटिव रिंग होगा और यूनिटी उसके अंदर है, इसलिए कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। ठीक है। वी फर्दर नो डैट इफ आर इज ए कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी एंड एम इज मैक्सिमल आइडल ऑफ आर देन आर बाई एम इज ए फील्ड। तो हमारे पास यहाँ पे कंडीशन ये आ जाती है अगर कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है और एक मैक्सिमल आइडल एग्जिस्ट कर जाता है तो जो आर बाई एम होता है वो क्या बनता है, फील्ड बनता है। तो इस तरह से हमारे पास जो ये है ये क्या कहलाएगा, फील्ड कहलाएगा। क्यों कहलाएगा, क्योंकि जनरेटेड बाय सम इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल है ही वो, तो वो आइडल बन गया, आइडल भी मैक्सिमल बन गया और जो एफ एक्स है वो कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है। इसका मतलब जो ये क्वोशंट बनेगा वो क्या कहलाएगा, आपका फील्ड बनेगा। तो वी क्लेम डेट ई इज एन एक्सटेंशन ऑफ एफ। अब हमें सिर्फ ये करना है कि जो ई है वो एक्सटेंशन ऑफ एफ है। तो वी डिफाइन ए मैपिंग सिग्मा एफ टू ई। अब हम क्या करेंगे, एक मैपिंग लेके चलेंगे जिसकी डोमेन एफ होगी और आपके पास जो रेंज है वो ई आ जाएगी बाय सेटिंग। किस तरह से कि सिग्मा के अंदर लैम्डा डालोगे, उसे हम लैम्डा बार से डिनोट करेंगे और लैम्डा बार का मतलब होगा लैम्डा प्लस आई फॉर ऑल लैम्डा बिलोंग्स टू एफ। यानी कि जो लैम्डा है वो किससे बिलोंग करेगा, एफ से, और लैम्डा बार किससे बिलोंग करेगा, ई से बिलोंग करेगा, और वो किस तरह से होगा, लैम्डा प्लस आई। देन फॉर लैम्डा वन लैम्डा टू बिलोंग्स टू एफ। अब दो एलिमेंट लिए सिग्मा के अंदर डाले प्लस आई आ गया। अब ये आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, अलग अलग ऐड करके एक कंडीशन बन जाएगी। तो ये तो बन जाएगा आपके पास सिग्मा लैम्डा वन और ये सिग्मा लैम्डा टू। मल्टीप्लीकेशन में भी ऐसे ही करेंगे, लैम्डा वन लैम्डा टू प्लस आई अलग अलग ऐड करके मल्टीप्लीकेशन पॉसिबिलिटी होती है हमारे पास। तो ये सिग्मा लैम्डा वन सिग्मा लैम्डा टू। तो इसका जो सिग्मा है वो आपका होमोमॉर्फिज्म हो गया, क्योंकि होमोमॉर्फिज्म में यही कंडीशन होती है, अंदर एडिशन है सेपरेट सेपरेट एडिशन आ गई, अंदर मल्टीप्लिकेशन है सेपरेट सेपरेट कंडीशन आ गई आपके पास। अब हम इन दोनों को एक दूसरे के इक्वल लेके चलते हैं। इक्वल इसका मतलब ये है कि भाई लैम्डा वन प्लस आई इज इक्वल टू लैम्डा टू प्लस आई। तो इसका मतलब लैम्डा वन माइनस लैम्डा टू प्लस आई इज इक्वल टू आई, और आई जो है वो जनरेटेड बाय पी एक्स है। इसका मतलब जो ये एलिमेंट है लैम्डा वन माइनस लैम्डा टू ये किससे बिलोंग करेगा, जनरेटेड बाय पी एक्स से बिलोंग करेगा। अब इससे बिलोंग कर रहा है तो इसका जो पी एक्स है वो डिवाइड करेगा लैम्डा वन माइनस लैम्डा टू को। अब पी एक्स जो है इरिड्यूसिबल है
अपने से किसी भी छोटे उसको पोलिनोमियल को डिग्री जिसकी लेस होगी, अगर वो उसको डिवाइड करेगा तो सीधी सी बात है वो तभी कर सकता है जब ये 0 के इक्वल हो, अदरवाइज नहीं करेगा। तो इसीलिए हमने इसको इक्वल टू 0 रखा और लैम्डा 1 लैम्डा 2 इक्वल आ गए। इसका मतलब 1 1 आ गया। 1 1 का मतलब ये है कि लैम्डा इज सिग्मा इज मोनोमॉर्फिज्म। ई कॉमा सिग्मा इज एन एक्सटेंशन ऑफ एफ। अब ये आपके पास एक्सटेंशन ऑफ एफ हो गई। अब पी एक्स हमने एक पोलिनोमियल ले रखा है, लैम्डा 0 प्लस लैम्डा 1x प्लस लैम्डा 2x स्क्वायर प्लस में लैम्डा n x पावर n बिलोंग्स टू आई विच इज इक्वल टू जनरेटेड बाई पी एक्स। ये हमने लिया, ठीक है। फिर कंसिडर करेंगे एक एलिमेंट x बार x प्लस आई करके जो e से बिलोंग करेगा, क्योंकि e में हम इसी तरह के एलिमेंट लेके चल रहे हैं। अब p के अंदर x बार पुटअप किया तो जहाँ जहाँ x है वहाँ x बार रख देंगे। अब जितने भी ये x हैं वो आई वगैरह करके हटते चले जाएंगे। ये लैम्डा 0 लैम्डा 1x प्लस लैम्डा 2x स्क्वायर प्लस लैम्डा n x n और प्लस में क्या आ जाएगा, वो आई आ जाएगा आपके पास। यानी कि ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो आपका पी एक्स बन गया, पी एक्स प्लस आई। और पी एक्स प्लस आई जो है वो आई के ही इक्वल होता है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी होती है हमारे पास, क्योंकि आई ऑलरेडी आपके पास जनरेटेड बाय पी एक्स, उसमें पी एक्स और एलिमेंट कर दोगे तो वो खुद भी डिविजिबल है ही, तो ओवरऑल इक्वल टू आई ही आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि भाई आपके पास जो पी एक्स है उसका एक रूट निकल करके आ गया, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल आ गया। वो आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल आ गया तो इसका मतलब जो एक्स बार है वो एक रूट बन गया पी एक्स का, ठीक है। अब वी क्लेम डैट 1 बार एक्स बार स्क्वेयर एक्स बार पावर n माइनस 1 फॉर्म ए बेसिस ऑफ ई, क्योंकि हमें ई ओवर एफ की डिग्री वो बतानी है ना, डायमेंशन बतानी है, डिग्री बतानी है उसकी। तो जितने एलिमेंट होंगे उतनी डिग्री होगी। अब n दिखाना हमें, तो इसका मतलब हम n एलिमेंट लेके चलेंगे 1 से लेकर के आपके पास x की पावर n माइनस 1 तक टोटल जो एलिमेंट बनेंगे वो n एलिमेंट बनेंगे, ठीक है। और डायमेंशन के लिए बेसिस में उतने ही एलिमेंट होने चाहिए जितनी उसकी डायमेंशन है। तो अब हमारे पास सबसे पहले तो ये लैम्डा 0 1 बार लैम्डा 1 एक्स बार प्लस लैम्डा 2 एक्स बार स्क्वायर लैम्डा n माइनस 1 एक्स बार n माइनस 1 इज इक्वल टू 0 बार, यानी कि आइडेंटिटी ऑफ ई ले लिया हमने। अब ये वाली कंडीशन अभी थोड़ी देर पहले ही दिखाया था कि ये सारा सेम लिख के बार हटा दो, बस प्लस में एक आई अलग से लिख दो, ठीक है। ये कंडीशन आ गई। और इधर आपके पास ई की आइडेंटिटी जो वो क्या है, ये आइडेंटिटी एलिमेंट आई से डिनोट करते हैं। इसका मतलब जो ये एलिमेंट है अगर इसमें प्लस आई करके आई के इक्वल आया तो ये किससे बिलोंग करेगा, जनरेटेड बाई पी एक्स से ही बिलोंग करेगा, क्योंकि ये कंडीशन होती है अगर आपके पास ए प्लस आई इज इक्वल टू आई आ जाता है तो इसका मतलब जो ए है वो बिलोंग करेगा आई से, और आई हमारे पास क्या है, जनरेटेड बाई पी एक्स, क्योंकि ये आइडल है आपके पास। ये कंडीशन आ गई। इसका मतलब पी एक्स जो है इसको डिवाइड करेगा, क्योंकि ये जनरेटेड बाय पी एक्स है तो मल्टीपल ऑफ पी एक्स होगा, और मल्टीपल ऑफ पी एक्स होगा तो पी एक्स इसको डिवाइड करेगा। अब पी एक्स की डिग्री n है, इसकी डिग्री n माइनस 1 हो गई। अपने से कम डिग्री वाले पोलिनोमियल को एक ही कंडीशन में डिवाइड कर सकता है, जब ये लैम्डा 1 लैम्डा 0 लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा n माइनस 1 तक सबकी सब वैल्यू क्या हो जाए, 0, जिस वजह से ये आपका 0 पोलिनोमियल हो जाए, क्योंकि डिग्री ऑफ पी एक्स n है, इसकी डिग्री n माइनस 1 है, डिवाइड 0 के अलावा किसी को डिवाइड नहीं कर सकता, इसलिए ये सारे एलिमेंट 0 आ जाएंगे। तो सारे स्केलर्स 0 आ गए। 0 आने का मतलब ये क्या हो गया, लीनियरली इंडिपेंडेंट। इसके बाद हमने क्या किया, कोई एलिमेंट लिया अल्फा जो ई से बिलोंग करता है, ठीक है। ई हमारे पास क्या है, एफ एक्स डिवाइडेड बाई जनरेटेड बाई पी एक्स है, यानी कि ये कंडीशन है हमारे पास। तो जो अल्फा है वो किस टाइप का होगा, इसका एलिमेंट एफ एक्स होगा और प्लस में आई करके इस तरह का एलिमेंट लिया जाएगा, फोर सम एफ एक्स बिलोंग्स टू एफ ऑफ एक्स। अब एफ एक्स है उसको पी एक्स से डिवाइड करेंगे तो एक क्वोशंट क्यू एक्स आएगा प्लस में आर एक्स आएगा, जहाँ पे आर एक्स या तो 0 होगा या डिग्री ऑफ आर एक्स लेस देन डिग्री ऑफ पी एक्स, ठीक है। ये प्रॉपर्टी होती है हमारे पास यूक्लिडियन डोमेन से। अब एल्फा इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस आई, एफ एक्स की वैल्यू ये डाल दी प्लस आई। अब पी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आई अलग और आर एक्स प्लस आई अलग। अब ये देखो ये पी एक्स यानी कि मल्टीपल ऑफ पी एक्स है, ये भी मल्टीपल ऑफ पी एक्स, तो ओवरऑल एक प्रकार से आपके पास क्या हो जाएगा, आई ही बन जाता है, ठीक है। और ये आर एक्स प्लस आई अलग से हो गया। अब इसको मैं आर एक्स प्लस आई ही लिख सकता हूँ, क्योंकि आई प्लस आई 2 बार लिखोगे वो एक ही बार काउंट करके लिखा जाता है। ये प्रॉपर्टी होती है फील्ड के अंदर हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट से रिलेटेड। तो बट डिग्री ऑफ आर एक्स, अब डिग्री ऑफ आर एक्स जो है वो लेस देन क्या है, एन है। देयरफॉर जो अल्फा आया हमारे पास आर एक्स प्लस आई वो क्या होगा, लैम्डा 0 लैम्डा 1 एक्स लैम्डा 2 एक्स स्क्वायर लैम्डा n माइनस 1 एक्स पावर n माइनस 1 प्लस आई, ठीक है। ये कंडीशन आ गई हमारे पास। अब इसमें आई जो है वो सबके साथ अलग अलग ऐड कर दो, जैसे लैम्डा 0 आई प्लस 1, क्योंकि इसमें कोफिशिएंट सिर्फ 1 ही है। इसमें x है तो x प्लस आई, इसमें आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस आई और इसमें x की पावर n माइनस 1 प्लस आई, ये कंडीशन आ गई। अब इसमें लैम्डा 0 इसको 1 बार लिख देते हैं, इसको x बार लिख देते हैं, इसको x बार स्क्वायर एंड सो ऑन करते करते x बार n पावर n माइनस 1 कर देते हैं। इसका मतलब जो एल्फा है वो जनरेटेड बाय दीज एलिमेंट हो गया, क्योंकि ये मल्टीप्लाई आ रहे हैं स्केलर जनरेटेड बाय दीज एलिमेंट।
तो जनरेट्स ई एंड सो इट इज ए बेसिस ऑफ ई। तो ये क्या बन गया, बेसिस ऑफ ई। अब बेसिस बन गया तो उसमें कितने एलिमेंट हो गए, 1 2 3 एंड n-1 तक ये एलिमेंट हो गए। अब जितने एलिमेंट होते हैं वही उसकी डायमेंशन होती है, तो इसलिए ई ओवर एफ की जो डायमेंशन होगी वो क्या होगी, n। और n क्या है, डिग्री ऑफ पी एक्स। यही हमें इसमें वेरीफाई करना था।